योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। योगी को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय दिलवाऊंगा। बाद में उसकी टांग भी खींच लूंगा। ईवीएम मशीन में पूरी बेईमानी की गई, पकड़ी गई है बेईमानी। कई जगह मशीनें पकड़ी गई हैं। योगी जी जीते नहीं हैं, जिताए गए। हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। मैं ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। उनको मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत नहीं है, वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। योगी जी को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। यदि बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका मुख्यमंत्री पद छीन लूंगा। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, हमें खड़ा कर दीजिए। मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाएं, अमित शाह जी आए, एक सीट पर हम खड़े हो जाएं, एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊं, तीनों को पटकी मारूंगा, तीनों की जमान का जब्त करा देंगे। पेपर से तो जीते हैं, समाधि ले लेंगे। बड़ा बयान दे दिया कि हम समाधि ले लेंगे। तो वो बैलेट पेपर से तो जीते हैं, वो जो कि ईमानदारी से तो जीते हैं। पारदर्शिता तो हो, वहाँ पर मशीनें चुराई जा रही हैं, ये किया जा रहा है। योगी डर चुके हैं, मोदी हमसे डर चुके हैं। उन्हें विपक्ष का नेता कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर ये युवराज है, ये विपक्ष में डटा रहेगा। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू सेना के संरक्षक और भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संत युवराज जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आप लगातार चुनावी समय में तमाम जगह का दौरा कर रहे थे। आपकी पार्टी अभी चुनाव लड़ी, आप भी खुद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। लेकिन यहाँ पे जो आप जंतर मंतर पे 16 तारीख को आपने भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, प्रदर्शन भी किया था, क्या कहेंगे? ये अब आपत्ति क्यों? अब जब हार गए, नतीजा सामने आ गया, तो फिर इतना विरोध बीजेपी का क्यों? नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैं सभी पहले देशवासियों को नमस्कार करूंगा और मैं संत युवराज इस बात को कहना चाहता हूं, हम हारे नहीं हैं, हम हराए गए हैं। ईवीएम मशीन में पूरी बेईमानी की गई है और वो पकड़ी गई है बेईमानी। कई जगह मशीनें पकड़ी गई हैं और कई जगह पर किसी भी जो कि बटन पर जो कि दबाया जाए, परंतु वोट एक ही जगह आती है, कमल के फूल पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमको हराया गया, हम हारे नहीं हैं किसी भी स्थिति में। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करेंगे, खासकर सरकार से नहीं, निर्वाचन आयोग से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, कि ये ईवीएम मशीनें समाप्त की जाएं, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए पूरे देश का, छोटी इकाई से लेकर बड़े तक। कि आप हारते हैं तभी आप कहते हैं कि ईवीएम नहीं भाई, बैलेट पेपर पहले क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, परंतु मुझे पक्का नहीं था श्योर कि ऐसा भी हो सकता है। पर अब पक्का हो गया जब मशीनें पकड़ी गई। आप देखिए, चुनाव के बाद में गाड़ियां भरी भरी मशीनें पकड़ी जा रही हैं। भाई, एक नियत स्थान होता है कि इस स्थान पर मशीनें रखी जाए, फिर उससे बाहर मशीनों को क्या लेना देना है। दूसरा क्या है कि फिर मेरे पास में बड़े उच्च अधिकारी आते हैं निर्वाचन आयोग के, पहले तो वो मना करते हैं, आप पर्चा मत भरिए। फिर उसके बाद मैं पर्चा भर देता हूँ। फिर रात को आते हैं 2 बजे, काफ़ी पुलिस प्रशासन आता है, कहता है कि बस हम आपको ये नहीं बता सकते किसने भेजा है, पर हम ये कहते हैं आप अपना पर्चा लौटा लीजिए। जब हम पर्चा नहीं लौटाते हैं तो इसके बाद में दिल्ली में मेरा एक्सीडेंट कराया जाता है, मैं बाल बाल बचता हूँ। फिर गाड़ी के सामने बदमाश आते हैं, गन जो कि लहराते हैं और कहते हैं आप समझ गए होंगे, आप गोरखपुर में प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब पोजीशन क्यों, मेरे प्रति ही इस प्रकार की भावना क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी जी जीते नहीं हैं, जिताए गए। हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। मैं ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, महामहिम जी के पास जाऊंगा और कि चलेगा 31 मार्च को मैं पुणे फिर जो कि अनशन पर बैठ रहा हूँ और मेरी बात नहीं मानी गई तो मुझे चाहे कुछ भी कहे भारत सरकार, परंतु अंतर्राष्ट्रीय दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है अमेरिका की अदालत का। क्या यहाँ जो आप बैठ रहे हैं, अब क्या हो सकता है? आप तो योगी जी शपथ लेने वाले हैं, अब विरोध करके, भूख हड़ताल करके क्या करेंगे? आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, बड़े बड़े मीडिया मुझे नहीं दिखा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा सोशल मीडिया का, यूट्यूब चैनल इत्यादि का, कि मैं जो कि वो हमें सच्चाई दिखाते हैं। आपको एक बात मालूम है कि चार तरफ अफरा तफरी मच रही है कि योगी जी अब भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। टीवी पर दे रहे हैं कि बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा है उनको मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत नहीं है, वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। उन्हें बनाना है तो किसी छोटे मोटे महकमे में फेंक दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। क्यों लगता है? खुद एक महंत हैं, आप भी महंत है, फिर ऐसी बात है कि महंत के... नहीं, महंत होना बात अलग है, परंतु जहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया की राजनीति की बात है तो मोदी जी, योगी जी जो फेल हैं, वो चुनाव जो कि नहीं है। क्योंकि उनका चुनाव के मुद्दे क्या थे? बिल्डोजर, ये भी कोई मुद्दा है? जो कि राम को लाया है वो भगवा फहराएगा, ये मुद्दे हैं ये? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, गर्मी ठंडी हो जाएगी, ये मुद्दे हैं ये? अरे उनको मुद्दा होना चाहिए कि भाई बहनों बताइए कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली है, सबको नौकरी मिली है कि नहीं मिली है? बहन भाइयों बताइए, सिलेंडर 300 रुपये का हुआ है कि नहीं हुआ है? ये हिम्मत नहीं है। सबको जो कि बेरोजगारी से मुक्ति मिली है कि नहीं मिली है? जीडीपी जो कि कम हुई है, जो कि ज़्यादा हुई है कि नहीं हुई है? इस बात, ये मुद्दे होने चाहिए, इन बातों को करना चाहिए। रोजगार को, शिक्षा को, सुरक्षा को, चिकित्सा की बात होनी चाहिए। और वो क्या बात करते हैं?
बिल्डोजर चलाएंगे और हम जो कि गर्मी ठंडा कर देंगे और जो कि हम मंदिर बनवाएंगे, ईदगाह को तोड़ देंगे, ये सब बातें नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं, वो गृह मंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है, वो रक्षा मंत्रालय है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हिंदुत्व मॉडल से, अगर उन्हें जीत मिल रही है तो आप संतों को तो खुश होना चाहिए कि भाई फिर संत की सरकार लौट गई। देखिए, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। हमें हिंदुत्व होना एक भक्ति के लिए। मैं भागवत कथा करता हूँ और अच्छे स्तर पर करता हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदुत्व की बात करके लोगों को बरगलाऊं। मैं ये कहता हूँ यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान अधिकार है, सबको बराबर यहाँ रहना चाहिए। बस मेरा इतना कहना है, ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पर इतना कहता हूँ कि योगी जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। यदि बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका मुख्यमंत्री पद छीन लूँगा और दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव कराऊंगा। बयान दे रहे हैं आप, बैलेट पेपर से चुनाव। मैं क्या कह रहा हूं, यदि किसी भी प्रकार से वो मुख्यमंत्री की शपथ ले भी ली तो उनका रास्ता बहुत कठिन है, कांटों भरा है, उनका ताज बड़े कांटों भरा है। मैं चुप नहीं बैठूंगा जब तक मुख्यमंत्री की गद्दी से उन्हें नीचे हाथ पकड़ के ना उतार लूं। हाँ, इतना जरूर है, ये कहूंगा कि उनको रक्षा मंत्रालय दे दो जिससे वो बड़ा समर्थन किए बाबा के बुलडोजर के, इससे सरकार आ गई। आप कह रहे हैं कि जनता तो चाह रही है ना। नहीं, ये तो ईवीएम मशीन चाह रही है, जनता नहीं चाह रही है। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, हमें खड़ा कर दीजिए, मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाएं, अमित शाह जी आए, एक सीट पर हम खड़े हो जाएं, एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊं, तीनों को पटकी मारूंगा, तीनों की जमानत जब्त करा दूंगा। संत युवराज योगी जी के सामने? हाँ, बिल्कुल टिकेंगे, क्यों नहीं टिकेंगे। मैंने कहा है हम जो कि गंगा जी के अंतर्गत में डुबकी लगा लेंगे, हम जो कि अपना जो कि समाधि ले लेंगे यदि वो जीते तो। परंतु बैलेट पेपर से तो जीते हैं, वो जीतने लगे ईवीएम मशीन। बड़ा बयान दे दिया कि हम समाधि ले लेंगे। हाँ, तो मैंने ये कहना चाहता हूँ कि वो बैलेट पेपर से तो जीते हैं, वो जो कि ईमानदारी से तो जीते हैं, पारदर्शिता तो हो वहाँ पर। मशीनें चुराई जा रही हैं, ये किया जा रहा है। योगी डर चुके हैं, मोदी हमसे डर चुके हैं, उन्हें विपक्ष का नेता कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर ये युवराज है, ये विपक्ष में डटा रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, न तो मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने दूंगा, न तो मैं मुख्यमंत्री बनने दूंगा, और न किसी प्रकार से ये देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहेंगे। रक्षा मंत्रालय संभालिए, गृह मंत्रालय संभालिए, पड़े रहिए वहाँ पर। जब चाहूँगा तब तो मैं रक्षा मंत्री से और गृह मंत्रालय से नीचे खींच लूँगा। अब मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। 25 को शपथ ले लेंगे तो भी ज़्यादा दिन आपको नहीं टिकने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कुल मिला के आप मानते हैं कि ये ईवीएम की सरकार बन गई? हाँ, ईवीएम की सरकार है। वहाँ पंकज सिंह को शपथ ग्रहण करा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। युवा नेता है और राजनाथ का जो कि लड़का है, राजनाथ को पहला अनुभव है, तो वहाँ पर मैं मांग करूँगा पंकज सिंह को जो कि शपथ दिलाई जाए और इनको शपथ ना दिलाई जाए। और मैं चेहरे पे चुनाव जीते हैं और आप कह रहे हैं कि किसी और को शपथ दिलाया जाए? नहीं, योगी से नहीं जीते, ईवीएम मशीन से जीते हैं। मैं ये कहूँगा योगी का कोई नहीं। अब भाजपा के नाम से और भी कोई होते हैं किसी भी पार्टी से, तब भी वो होता, परंतु उसमें ईवीएम मशीन की मेहरबानी है, योगी की कोई मेहरबानी नहीं। योगी तो थका हुआ योद्धा है, हारा हुआ योद्धा है, उसके चेहरे की फब्बियाँ उड़ रही हैं। हम कितने प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे हैं, उसके चेहरे को देखो, देखते ही माथा ठनक जाता है। ये आ गया, सामने से आ जाए तो समझ लो पूरा मुहूर्त ही खराब हो जाता है। इस सुबह सुबह यदि सन्यासी का मुंह दिखाई पड़ जाए, इस योगी जैसे सन्यासी का, जो लाल कपड़े पहनते हों और सर को इस प्रकार से रखते हों, तो उससे मुहूर्त बिगड़ता है या बनता है। मैं इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मैं जानता हूं, परंतु मैं फिर भी कह रहा हूं, योगी जी सुबह सुबह टीवी पर मत आया करो। और मैं कहूँगा रक्षा मंत्रालय देख लो और गृह मंत्रालय देख लो, उत्तर प्रदेश का पीछा छोड़ो। उत्तर प्रदेश में हमको शांति से रहने दो, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर से रहेंगे, हम सब भाई हैं। बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं। बुलडोजर से आप भी डर गए हैं क्या? नहीं, बिल्डोजर क्या, उसे तो पिंचर करना जानते हैं। हमारे पास में वो टेक्निक है कि जो बिल्डोजर को पिंचर करने में हमें दिक्कत नहीं होती है और पिंचर जोड़ने में दिक्कत नहीं होती है। उनका बिल्डोजर नहीं चला, वो झूठों को कहते बिल्डोजर की बात। यदि बिल्डोजर की बात है, मुझे दिखाओ बिल्डोजर कहाँ चल रहा है। तो कह रहे 24 का रास्ता तो अब साफ हो गया है। अब तो 24 में कांग्रेस तो अब खत्म ही हो गई, कहीं है ही नहीं। तो अब 24 का रास्ता तो 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वहां पर दलित प्रधानमंत्री बनेगा, भारतीय जनजागृति पार्टी का बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे मैं चाहूंगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। मैं कहता हूं दलित प्रधानमंत्री बनेगा, अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री बनेगा, और देश को एक साथ हिंदू मुसलमान को लेकर चलने वाला, सांप्रदायिकता से मुक्त करने वाला भारत को वो प्रधानमंत्री बनेगा। 2024 हमारा है। मोदी जी हमसे डर रहे हैं, मोदी जी तैयारी कर लो कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं वहां पर उनकी जमानत जब्त करा दूंगा। ईवीएम को लेकर क्या लग रहा है, संभव है कि ईवीएम बैंड हो सकता है? आप लोग तो प्रयास कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। यदि ईवीएम बैन नहीं हुआ तो 24 का में चुनाव होगा,
इसमें कोई शंका नहीं है। बैलेट पेपर से होगा और हम जीतेंगे हर तरीके से। बैलेट पेपर से नहीं होगा तो भी हम जीतेंगे। देखते हैं ये कितनी बेईमानी करते हैं। हम हर स्थिति के अंतर्गत में हमारा प्रधानमंत्री होगा, हम जो कि भारतीय जन जागृति पार्टी का प्रधानमंत्री होगा। अखिलेश यादव सिमट गए, बीएसपी सिमट गई, कांग्रेस का कोई सुपड़ा साफ हो गया, तमाम पार्टी का। तो फिर आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जो है भाई इकलौती पार्टी बची है, राष्ट्रीय पार्टी? वो डरते हैं, हम डरते नहीं हैं। बिना बैलेट पेपर के यदि चुनाव कराया और यदि किसी कारण से इसी प्रकार से हम हारे तो जनता देश की हमारे साथ है। हम हर तरीके से जो कि प्रधानमंत्री को हटा करके, क्योंकि और देशों में भी ऐसा हुआ है, बिना चुनाव के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हराया गया है। राष्ट्रपति शासन लग जाता है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ होगा। प्रधानमंत्री को 0/0 हम कर देंगे यदि किसी कारण से बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ तो। लेकिन ईवीएम को लेकर के जो संघर्ष है जारी रहेगा? हाँ, ईवीएम को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। और मेरा सबसे बड़ा जो कि यह है कि किसी भी प्रकार से हो, योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। योगी को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय दिलवाऊंगा और हर स्थिति के अंतर्गत में बाद में उसकी टांग भी खींच लूंगा। ये भी हमारे हाथ में रिमोट है। और यहाँ पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, यदि किसी कारण से प्रेशर में आके मोदी जी ने इनको जो कि शपथ दिला दी, तो मैं 6 महीने से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चलने दूंगा, चाहे राष्ट्रपति शासन लगवाना पड़े। जनता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। ये जनता के साथ धोखा हुआ है, लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। 80 बनाम 20 की लड़ाई में योगी जी सफल हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 80-20, बिल्डोजर, रामराज और जो कि मंदिर मस्जिद, ये नहीं मुद्दे होने चाहिए। महंगाई, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये मुद्दे होने चाहिए। भाजपा मुद्दों से हट गई है। भाजपा सरकार 0/0 हो गई है। इनसे बड़ा कोई भी जो कि धोखेबाज, इनसे बड़ा कोई भी जो कि झूठ बोलने वाला पाखंडी कोई है नहीं। परंतु मैं इन सबके सामने टकराऊंगा। अगला प्रधानमंत्री मेरा होगा, हमारा होगा। तो ये संत युवराज हैं जो कि बड़ी बेबाकी से बोलने के लिए जानते हैं और बड़ी बड़ी बातें जो है इनकी आपने सुनी, बड़ी बेबाकी से रख दी जनता के सामने। और ईवीएम का जो है लगातार जो है विरोध करे। हालांकि इनकी पार्टी है जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ी, हालांकि उनका सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इनका कहना है कि बैलेट पेपर से फिर से चुनाव लड़ाया जाए तो पता चलेगा कि योगी जी कहाँ टिकते हैं और बीजेपी कहाँ टिकती है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।